चलिए हम लोग बात करेंगे मैथ्स में ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल। और देखिए ट्रायंगल क्या होता है, तो ट्रायंगल के बारे में हम जानते हैं ना, ट्रायंगल क्या होता है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये थ्री साइडेड एक फिगर है। ठीक है, थ्री साइडेड टू डायमेंशन, यानी जिसको हम बोर्ड पे प्लॉट कर सकते हैं, फिगर है। और इसके बारे में जितना भी इतिहास, पुराण और भूगोल जो भी है, इसको हमने ट्रिग्नोमेट्री में बताया आपको कि ट्रायंगल दो तरह के, और दो तरह के बेसिस पे बेस्ड होते हैं, एक साइड बेसिस पे, एक एंगल बेसिस। समझ में ना, साइड बेसिस में तीन तरह के होते हैं, एंगल बेसिस में तीन तरह के होते हैं, ऑब्टूस, एक्यूट और राइट एंगल, फिर इक्विलेटरल और आइसोस्केलस और स्केलन। ये सारी चीजें मालूम है सबको। तो ये देखिए ट्रायंगल्स में जो अभी बताने जा रहे हैं उसमें आपको ये सब नहीं पूछेगा, वो आपको प्रूफ करने के लिए बोलेगा। ठीक है, क्या करने के लिए बोलेगा? प्रूफ करने के लिए। प्रूफ में भी क्या करना है आपको? सिमिलैरिटी प्रूफ करना है, क्योंकि क्लास 9 में आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी करा है। ठीक, लेकिन आपको 10th में सिमिलैरिटी करना है, और कॉन्ग्रुएंसी से थोड़ा आसान होता है सिमिलैरिटी। ठीक, अब जैसे सीन क्या है, सिमिलैरिटी क्या होती है, तो सिमिलर का मतलब ना जो जो दो सेम तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी सेम तरह के दिखने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? सिमिलर बोलते हैं। तो अभी देखो सिमिलैरिटी क्या होती है, तो सिमिलैरिटी होती है दो बेसिस पे, एक कॉरेस्पॉन्डिंग एक एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो। अब देखिए सिमिलैरिटी का सीन है कि मान के चलो कि हमारे पास एक छोटा सा ताजमहल है, ठीक है, और एक बड़ा वाला ताजमहल है। दोनों सिमिलर है कि नहीं है? क्या दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं? नहीं। ठीक है, सिमिलर हैं और कॉन्ग्रुएंस नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में आपको साइज भी क्या करना पड़ता है? मैच करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है। लेकिन सिमिलैरिटी में बस वो दिखने में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे अगर आपकी फोटो निकाल दी जाए और फोटो से मिलाया जाए तो आपको क्या बोले? इट इज सिमिलर फोटो। ये बोलेंगे ना कि आपसे ये फोटो क्या कर रही है? मैच कर रही है। कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, दिस इज फोटो इज कॉन्ग्रुएंट टू यू? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वो फोटो एक मान चलो इतनी साइज में होगी और आपकी साइज काफी बड़ी है, दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, पर सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है, सिमिलरिटी में है कि देख रेख, मतलब देख रेख से ऊपर से देखने में सेम लगे, मतलब ऐसे देख के अभी ना कर सकते कि ये फला नहीं। जैसे ट्रायंगल और रेक्टेंगल, क्या ये सिमिलर हैं? नहीं। क्या ये कॉन्ग्रुएंस हैं? नहीं। जब सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंस कैसे आया ना? अब मान चलो एक ट्रायंगल है जो आपका वो चिप्स में ट्रायंगल आता है, ठीक है, और उन सारे चिप्स को मिला के एक बड़ा सा ट्रायंगल बनाया गया, खाली वो चिप्स का एक ट्रायंगल था। कौन सा वाला होगा? कॉन्ग्रुएंस होगा कि सिमिलर होगा? सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंस नहीं हो सकता। ठीक है, और आप लोगों का फेवरेट मोमो, ठीक है, एक मोमो बनाया गया जो जो नॉर्मल साइज में हम लोग खाते हैं, और एक मोमो 100-150 मसाला डाल के बना दिया गया, इतना बड़ा मोमो, ठीक, गठरी जैसा, कपार पे लगा खा लिया, इतना बड़ा एक मोमो तैयार कर दिया गया। तो दोनों के दोनों मोमो कैसे होंगे? सिमिलर है, पर वो कॉन्ग्रुएंस नहीं है। तो सिमिलर का मतलब समझे ट्रायंगल में। अब हमको ट्रायंगल, हमने चैप्टर का नाम इसलिए मैंने दिया हुआ ना बुक में, क्योंकि आपको बस ट्रायंगल की सिमिलरिटी निकालनी है। ठीक है, दूसरे शेप से कोई मतलब नहीं, केवल ट्रायंगल से मतलब है जिसमें तीन साइडेड होते हैं। ठीक, अब देखो कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सिमिलरिटी तब होगी जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हमें हमारे सामने यहाँ पे दो ट्रायंगल है, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि सिमिलरिटी का सबसे पहला नियम फॉलो करता है, और अगर ये दूसरा नियम भी फॉलो कर लेगा तो हम एकदम 100% कह देंगे कि दिस इज सिमिलर। पहला फॉलो कर लिया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। दूसरा इनके साइड्स का रेशियो, यानी कि अगर ये ए बी सी हुआ और ये डी ई एफ हुआ, तो ए बी अपॉन डी ई की वैल्यू बी सी अपॉन ई एफ की वैल्यू ए सी अपॉन डी एफ की क्या होगी? इक्वल होगी। तो अगर ये जो कंडीशन इसने अगर अचीव कर लिया तो हम इसको कह सकते हैं कि दिस फिगर्स इज सिमिलर। समझ में आया? इसके अलावा कुछ समझ में आया? चलो, अभी क्या है ना कि अभी आप लोग के सिलेबस में बहुत सारा कट गया है, तो हमको बस केवल अब थ्योरम पढ़ना है। ये जो मेन हो गया सिमिलरिटी, अब इससे रिलेटेड होगा थ्योरम। थ्योरम कौन सा है? तो टोटल कितने थ्योरम है? 5। तो ये 5 थ्योरम आपको ध्यान देने हैं।
इन 5 थ्योरम पे बेसिस पे ही आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछेगा, जिसमें सबसे पहला नंबर है कि अगर किसी ट्रायंगल में, ठीक है, अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन ऐसे पैरेलल हो थर्ड साइड के, ले लो ए बी सी डी ई, है ना, तो इसमें केस बनता है कि ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू ए ई अपॉन ई सी की क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक। उसी प्रकार बोलता है कि ए बी अपॉन डी बी, ए बी समझते हैं पूरा, अपॉन डी बी की वैल्यू ए सी अपॉन ई सी क्या होगी, बराबर होगी। यानी अब ये पूरा और इतनी का बात कर रहा है, पहले आधा आधा बात कर रहा था, पूरा और आधा का बात कर रहा है, ठीक है। और तीसरे में है ए डी अपॉन ए बी, यानी अब ऊपर वाला आधा की बात कर रहा है। तो तीनों केस में ना ये दोनों तीनों केस क्या देंगे हमको, सिंपल इक्वल ही देंगे, इनके जो साइड रेशियो में क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। और इसी थ्योरम को बोलते हैं हम लोग थेल्स थ्योरम। क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। या इसका एक और नाम है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट है, अब इन्हीं थ्योरम्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है हम लोग को, हटा दूं। अब थ्योरम नंबर 1 की चर्चा करते हैं हम लोग। ये इसको याद रखना, रिलेशन, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला थ्योरम है आपका कि अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक लाइन होगी हमको डी ई, ठीक है, तो बोलता है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल to intersect the other two side at distinct point, the other two side divide in the same ratio। यानी कि सोचो कि अगर कोई ट्रायंगल में एक डी मैंने बना दी, तो तीसरी साइड क्या है, पैरेलल है, तो ये जो डी है ना वो इन दोनों को इक्वल रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। सिंपल, समझ में आया। तो ये है आपका थ्योरम नंबर 1। दूसरा थ्योरम है कि अगर कोई लाइन है जो दो भाग में डिवाइड कर रहा है, गौर करना, कोई लाइन है जो दो भाग में डिवाइड कर रहा है, तो वो तीसरे साइड क्या होगा, बुझे नहीं बुझे, इधर पैरेलल केस था कि अगर कोई लाइन है जो तीसरे साइड के पैरेलल है, तो वो उस ट्रायंगल के साइड को दो इक्वल रेशियो में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। उसी प्रकार अगर कोई लाइन जो किसी ट्रायंगल को दो इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, तो वो बेस के क्या होगी, या फिर थर्ड साइड के पैरेलल होगी। समझ आया, दोनों एक दूसरे के कन्वर्ज हैं, बुझे। नेक्स्ट है आपका, तो इसी पे ये फॉर्मूला तैयार होता है। अभी जो हमने किया ना, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये थ्योरम वहीं से ना, इसी सब थ्योरम पे निकल के वो रिलेशन निकल के आया आपका, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि मान लो ये 2 है, ये x है, ये 5 है, ये 7 है, तो आप बताओ कि x की वैल्यू कितनी, निकाल लोगे ना, फॉर्मूला भी जो लगाया लगा देना उसको। चलो, इस पे एक क्वेश्चन पूछता है ऐसे करके। नेक्स्ट है, इफ इन टू ट्रायंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आर इन द रेशियो एंड हेंस द टू ट्रायंगल, कोई इशू नहीं है, इस पे डायरेक्ट बोल क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि आपके सामने कोई दो ट्रायंगल है और इन दो ट्रायंगल में ना इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल है, और इनका जो साइड का रेशियो वो भी क्या है, प्रोपोर्शन में है। उनका रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन में, इक्वल प्रोपोर्शन में है। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, हम उसे बोलेंगे कि द बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, सिमिलर ट्रायंगल। और कौन से प्रॉपर्टी से, तो ए प्रॉपर्टी से, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टी लगती है सिमिलरिटी में ना, डबल ए प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कि इफ टू ट्रायंगल साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड हेंस द टू साइड्स। यानी कुल मिला के यही सेम कंडीशन है। अब जानते हो, अगर हमने इन तीनों साइड का रेशियो क्या कर दिया, बराबर कर दिया, जैसे ए बी सी डी ई एफ, अगर ए बी अपॉन डी ई की वैल्यू बी सी अपॉन ई एफ के बराबर होती है,
और AC/DF की क्या होती है, बराबर होती है। तो उस केस में ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं किस प्रॉपर्टी से, ठीक है, ये भी एक थ्योरम है। यानी इसी थ्योरम पे आप एंगल से भी कर सकते हो, जो ये पहला बोलता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और इसी थ्योरम पे आप कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से भी कर सकते हो, साइड। ठीक है, चलो उसके बाद है आपका इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल एंड द साइड इंक्लूडिंग दिस, कुछ नहीं भोकाल है, बस सेम, ठीक है। क्या कर देंगे अब, एक आखिरी दे दिया क्या, SAS। इसका मतलब क्या कि किसी दो ट्रायंगल के दो एंगल क्या हो जाए, अरे सॉरी, एक एंगल क्या हो जाए इक्वल, और दो साइड के रेशियो क्या हो जाए प्रोपोर्शनल, तो हम उसको साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से क्या कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टी जो आपके इंपॉर्टेंट सिलेबस में है, AA, SSS और SS, इन्हीं तीन प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछे। और ऐसे करके जो है हम लोग का ये हो गया आपका समाप्त, AA, SSS और SS। ठीक है, ये हो गया आपका खत्म ट्रायंगल। और इसी पे आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक्सरसाइज कितने हैं, 6.1, 6.2 और 6.3, ये ना। तो यही तीन एक्सरसाइज आपको आ रहे हैं और यही तीन एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको लगा एग्जांपल के साथ।